शांति सरोवर मंजन कीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सत भक्ति प्राप्त करने के बाद में भगत को शांत प्रिय हो जाना चाहिए। भगत को बात बात पे गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, मन मुटाव करना, फालतू की टेंशन लेना, किसी को देना, किसी को दुखी करना, इन सब कुकर्मों से, इन सब घटिया विचारों से भगतों को दूर हो जाना चाहिए और शांति रूपी सरोवर में भगत को मंजन करना चाहिए, अर्थात स्नान करना चाहिए। यानी भगत को शांति प्रिय हो जाना चाहिए। ये आरती मिलने के बाद, ये सत भक्ति मिलने के बाद और ऐसा शीतल सतगुरु मिलने के बाद, यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बदलाव आना चाहिए। तुम ये आरती भी कर रहे हो, ये भक्ति भी कर रहे हो, ये मंत्र भी जाप कर रहे हो और तुम्हारे अंदर वो पहले की तरह सारे विचार हैं, तो फिर तुम्हारे अंदर जब कोई बदलाव ही नहीं आएगा तो फिर तुम सतलोक जाने के लायक कैसे बनोगे। तो परमात्मा कहते हैं अब भगत के अंदर बदलाव भी आ जाना चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां जो पहले की तरह हमारे सामने प्रकट होती हैं वो काल के द्वारा की जाती हैं, काल प्रेरणा से होती है, ताकि हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो, हम उस भाव से, उस लगन से, उस श्रद्धा से भक्ति ना कर सकें, आरती ना कर सकें। इसलिए ये काल दुनिया भर की टेंशन हमारे पीछे लगा के रखता है। तो परमात्मा कहते हैं अपने गुरु पर विश्वास रखो और श्रद्धा के साथ जब तुम आरती करो उस समय सारे विचार दूर हटाकर केवल अपने गुरुदेव के चरणों में, अपने सतलोक में बार बार अपनी सुरती को टिकाकर आरतियां कीजिए। तो शांति सरोवर मंजन कीजिए। भगत का स्वभाव बिल्कुल सरल हो जाना चाहिए, शांत प्रिय हो जाना चाहिए। और जत की धोती तन पर लीजिए। जत की धोती यानी भगत को जति होना चाहिए। जति का मतलब है, गुरुदेव भगवान ने आगे सरलार्थ में बताया कि यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के अतिरिक्त आपने किसी अन्य स्त्री में, सौपन में भी गलत विचार उत्पन्न नहीं करने चाहिए। केवल अपनी स्त्री तक ही आपको सीमित रहना चाहिए। एक जति परमात्मा ने ये बताया। और दूसरा जति जो शादीशुदा नहीं है तो फिर उसने किसी भी स्त्री के प्रति अपने मन में गंदे विचार पैदा नहीं करने चाहिए। और दोनों ही प्रकार के जो जति हैं, परमेश्वर ने एक तो लक्ष्मण जी का उदाहरण दिया कि लक्ष्मण जी शादीशुदा थे और उन्होंने अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री का कभी मन में भी ख्याल उत्पन्न नहीं किया। और दूसरा जो जति था हनुमान जी था, जो शादीशुदा नहीं थे और उन्होंने कभी भी किसी भी स्त्री के प्रति अपने मन में गंदे विचार पैदा नहीं किए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने भी इस भक्ति मार्ग में आने के बाद, चाहे आप शादीशुदा हैं या चाहे आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आपने जति होकर परमेश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। अगर शादीशुदा हैं तो केवल अपनी स्त्री तक सीमित रहें और शादीशुदा नहीं हैं तो आपने बिल्कुल भी किसी के प्रति मन में कुविचार उत्पन्न नहीं करने चाहिए। उसको कहते हैं जत की धोती। जैसे पहले नहाने के बाद में जो मेल होते थे, जो पुरुष होते थे, वो धोती पहना करते। तो परमात्मा कहते हैं अब आप भक्तों ने जत रूपी धोती पहननी पड़ेगी। यानी आपने अपने आप को व्यभिचार से मुक्त करना पड़ेगा। ज्ञान